दोस्तों, अगर रहस्यमयी देशों की बात की जाए तो आप सबके दिमाग में सबसे पहले मिस्र का ही नाम आता होगा। मिस्र की ये रेत अपने अंदर न जाने कितने ही अनसुलझे रहस्यों को छुपाए हुए है और आज भी रहस्यों की ये कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज हम बात करेंगे इसी कहानी के एक हिस्से की, जो है तूतनखामुन की मम्मी, जिसके श्राप से आज तक कोई नहीं बच पाया है। इसने अपनी खोज के साथ ही कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये एक ऐसी मम्मी है जिसका रहस्य बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज हमारे इस वीडियो में तूतनखामुन की मम्मी का क्या है राज। मिस्र की एक ऐसी मम्मी जिसके बारे में जिसने भी जानने की कोशिश की, एक एक करके अपनी जान से हाथ धोता चला गया। मिस्र के राजा तूतनखामुन की मम्मी साल 1922 में मिस्र के एक पिरामिड में मिली थी। इसे सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने खोजा था। तूतनखामुन की मौत के लगभग 3000 साल बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने उनकी कब्र की खोज की थी। आपको बता दें कि किंग्स की घाटी में अपने मकबरे की खोज से पहले तूतनखामुन 1वीं राजवंश के अंत में केवल एक मामूली इंसान था, लेकिन मकबरे की खोज ने उसे खास बना दिया था। दोस्तों, हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब हॉवर्ड कार्टर अपनी टीम के साथ तूतनखामुन के उस मकबरे में पहुंचे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन था तूतनखामुन। टट यानी कि तूतनखामुन मिस्र का सबसे प्रसिद्ध फिरौन माना जाता है। तूतनखामुन का जन्म अखेतोटेन में हुआ था, जो मिस्र की राजधानी थी। उसका जन्म लगभग 1346 ईसा पूर्व में हुआ था, जब मिस्र का साम्राज्य अपने चरम पर था। तब वो 1337 ईसा पूर्व में केवल 9 साल की उम्र में फिरौन यानी राजा बन गया। उसने लगभग 1337 से 1328 ईसा पूर्व तक शासन किया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं तूतनखामुन के मकबरे के बारे में। जब हॉवर्ड कार्टर अपनी टीम के साथ तूतनखामुन के मकबरे के अंदर गए तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो वो एक तहखाने बनाकर किसी महल में आ गए हो। तूतनखामुन का मकबरा कहने को तो महल जैसा था, पर यह बहुत ही छोटा था। तूतनखामुन के इस मकबरे को इसके परिवार से कहीं दूर रखा गया था। मिस्र की पुरानी किताबों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किंग तूतनखामुन को अपने पूर्वजों की आत्माओं से मिलने से रोका जा सके। उनकी आत्मा को उनके भगवान से मिलने में किसी तरह की कोई अड़चन पैदा नहीं हो। जब कार्टर और उनकी टीम तूतनखामुन के ताबूत के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका यह ताबूत बहुत ही छोटा था और ये लोहे के 3 कफन से ढका हुआ था। पहले कफन पर मिस्र के लोगों के मौत के देवता ओसिरिस की तस्वीर बनी थी। वहीं दूसरा कफन एक अजीब शक्ल की तरह दिखाई दे रहा था। ये शक्ल बाकी कफन की शक्लों से काफी अलग थी। ऐसा कहा जाता है कि शक्ल प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी नेफरतिती से काफी मिलती जुलती थी। नेफरतिती के बारे में तूतनखामुन के मकबरे की दीवारों पर काफी कुछ लिखा हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि नेफरतिती तूतनखामुन की मां थी और नेफरतिती अपने आखिरी दिनों में तूतनखामुन के संरक्षक के तौर पर राज कर रही थी। इसलिए तूतनखामुन को नेफरतिती के मकबरे के पास में दफना दिया गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नेफरतिती तूतनखामुन की प्रेमिका थी। जब कार्टर ने तूतनखामुन की इस मम्मी की खोज की थी, उस वक्त तूतनखामुन का यह शव एक तावीज पहने हुए था और उनका पूरा चेहरा सोने से बने हुए मास्क से ढका हुआ था। कार्टर के मुताबिक इस मम्मी के चेहरे पर मौजूद सामान को निकालने के लिए उन्हें तूतनखामुन के शरीर के कई टुकड़े करने पड़े थे। आपको बता दें कि तूतनखामुन की मम्मी मिस्र से मिली इकलौती ऐसी मम्मी थी जिसकी हड्डियों से लेकर उसके मकबरे का ज्यादातर सामान सही सलामत मिला हो। वहीं तूतनखामुन के इस मकबरे के अंदर एक दरवाजा भी मिला था जिसे कई धार्मिक चिन्हों से सजाया गया था। एरिजोना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स डॉक्टर निकोलस रेविस ने जब इस दीवार को एक हाई रेजोल्यूशन फोटो के साथ देखा तो वह हैरान हो गए थे। इस फोटो के जरिए उन्हें पता चला कि मकबरे की दीवारों के प्लास्टिक के पीछे एक और छिपा हुआ दरवाजा था, जिसमें दावा किया गया कि तूतनखामुन के मकबरे के साथ ही नेफरतिती का मकबरा भी मौजूद है। डॉक्टर निकोलस रेविस ने सबूत के साथ ये दावा किया है कि तूतनखामुन की कब्र के पास 2 गुप्त दरवाजे हैं। एक दरवाजा प्राचीन गोदाम का है, वहीं उत्तर की तरफ का दरवाजा नेफरतिती की कब्र का है। यह कब्र उस मकबरे का हिस्सा है जिसे खास तौर पर नेफरतिती की कब्र के लिए बनाया गया था। डॉक्टर निकोलस के मिले इन सबूतों के आधार पर रिसर्च को आगे बढ़ाया गया। डॉक्टर निकोलस के मुताबिक रानी नेफरतिती के लिए एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इस मकबरे के अंदर हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी था कि इस मकबरे को बनाया तो रानी के लिए गया था, लेकिन जल्दबाजी में तूतनखामुन की कब्र को यहाँ रख दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, पर यह बात सच है कि तूतनखामुन के इस मकबरे की खोज के बाद कार्टर और उनकी टीम की एक एक करके मौत होने लगी थी। ऐसा माना जाता है कि तूतनखामुन
कि इस मकबरे के आसपास बेशकीमती खजाना दबा हुआ था। इसके साथ ही हार्वर्ड कार्टर की टीम और बाकी रिसर्चर्स को भी एक चेतावनी उस मकबरे से मिली थी, जिसके मुताबिक जो भी राजा तूतनखामुन की शांति को भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस चेतावनी को किसी ने भी अहमियत नहीं दी। इस वजह से एक एक करके सभी रिसर्चर्स की मौत होने लगी। आपको बता दें कि मारे जाने वाले सदस्यों में सबसे पहला नाम लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन का था, जिन्होंने सबसे पहले तूतनखामुन की मम्मी को छुआ था। इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि कार्नारवन की मौत मच्छर के काटने से हुई थी। वहीं जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया था वो रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड की भी अचानक से बिना किसी वजह से मौत हो गई थी। एक रिसर्चर आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से मारा गया था। कार्टर की टीम के एक प्रिंस अली कामिल फैमी भी थे, जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी थी। वहीं मम्मी को विजिट करने वालों में से एक सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टैक को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। इस तरह टीम के कई अन्य सदस्यों की भी मौत हुई। इतने लोगों की एक साथ मौत होने के बाद हार्वर्ड कार्टर को शराब की अहमियत समझ आ गई थी। टीम के सदस्यों की लगातार हो रही मौत के बाद कार्टर ने तूतनखामुन की इस मम्मी को फिर से उसी मकबरे में दफनाने को कहा। लेकिन कुछ ही समय बाद हार्वर्ड कार्टर की भी एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई। जिसने भी इस मम्मी को लेकर रिसर्च की उन सभी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हार्वर्ड कार्टर की मौत के बाद दुनिया के सामने बात आ चुकी थी कि तूतनखामुन की मम्मी श्रापित है। मम्मी के श्रापित होने पर कई किताबें भी लिखी गईं, जिनमें किताब लॉस्ट इन अ पिरामिड और द मम्मीज कर्स खूब चर्चा में रही। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शापित होना जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और डेड बॉडी दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और इन्हें खोलना बीमार कर सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इसमें देखा गया कि ताबूतों के भीतर कई तरह के जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं, जैसे एस्परगिलस नाइजर, और यही सबकी मौत का कारण बने। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई है कि राजा तूतनखामुन की मम्मी श्रापित है। वैसे इस मम्मी की सच्चाई पर आज तक रिसर्च चल रही है दोस्तों। अभी हाल ही में तूतनखामुन को लेकर नई खोज की गई थी, जिसको लेकर मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अधिकारियों ने अपनी इस नई रिसर्च के बाद कहा था कि इस मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है। वहीं आज भी कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि वहां पर एक गुप्त दरवाजा है, जहां पर नेफरतीती की कब्र मौजूद हो सकती है। दोस्तों, भले ही तूतनखामुन के मकबरे का ठिकाना लोगों ने खोज निकाला हो, लेकिन आज तक भी इतिहासकार ये बात नहीं समझ पाए कि आखिर कैसे तूतनखामुन की मौत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मौत जब वो 17 या 19 साल का था तभी हो गई थी। तूतनखामुन की मौत कैसे हुई, इस पर भी लगातार रिसर्च जारी है। रिसर्चर्स की एक रिसर्च के दौरान 1968 में मम्मी का एक एक्सरे किया गया। इस एक्सरे के दौरान वैज्ञानिकों को तूतनखामुन की खोपड़ी में हड्डी के टुकड़े मिले, जिससे बात निकल कर आई कि तूतनखामुन राजा को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं कुछ समय पहले एक हालिया रिसर्च में एक बात सामने आई कि राजा तूतनखामुन की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत एक टूटे हुए पैर से हुई थी। नेशनल ज्योग्राफिक दिसंबर 2006 के अनुसार तूतनखामुन की मम्मी के एक नए सीटी स्कैन में पैर के टूटने के चारों ओर एम्बॉल्मिंग राल की एक पतली कोटिंग दिखाई गई, जिससे पता चलता है कि तूतनखामुन ने मरने से ठीक पहले अपना पैर तोड़ दिया था और माना गया कि इसलिए इन्फेक्शन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मिस्र की मम्मी तूतनखामुन की दास्तान। क्या लगता है आपको कि क्या ये मम्मी सच में श्रापित है, या फिर कार्टर और उनकी टीम की मौत बस एक संयोग था? कैसे हुई होगी राजा तूतनखान की मौत? आपके विचार हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।